करण यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर गया कहाँ? ओ हाँ, नीचे इतने गेस्ट जो आए हुए हैं, किसी ना किसी बेबी डॉल के साथ अटक गया होगा। फ्लर्ट एक नंबर का। आउच! अरे तुम कहाँ थे? तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, इधर उधर इधर उधर। ओह, आप मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, क्यों मुझे ढूंढ रही थी? बोलो। हाँ, तुमने पहले से मेरी लाइफ की बैंड बजा के रखी है, अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो उसे और कॉम्प्लिकेट करना चाहती हो? बोलो। ओह हेलो, कुछ भी मत बोलो, मैंने तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाला, समझे? ओह, ये सीधे साधे इनोसेंट लुक ना तुम मुझे मत देना। क्या जरूरत थी मेरी मॉम को सोफिया के बारे में बताने की? बोलो, क्यों बताया? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा और सोफिया के बीच में कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम दोनों टच में भी नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों बोला? हटो। इतनी आसानी से आज तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। वो तुम ही थी ना जिसे मैंने सोफिया के बारे में सब कुछ बताया था। तुम्हें बताया था ना कि मैं उस लड़की से छुटकारा चाहता हूँ, तो उसके सामने मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारा मेरा लव अफेयर चल रहा है, तो मेरा लेटेस्ट लव इंटरेस्ट हो। उसे बताया था ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे। फिर भी तुमने मॉम के सामने सोफिया का नाम लिया, उन्हें बताया कि उसको मैं पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अब वो बार बार सोफिया के बारे में मुझसे पूछ रही है, वो कहती है कि उसे घर बुला लो। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बुला लो ना, आएगी और चली जाएगी। ओह, नटकेस की दुकान। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो यहाँ आ गई ना तो यहाँ फिक्स हो जाएगी। मेरी माँ जो है ना बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही सेंटिमेंटल है। वो देखेंगी एक लड़की मेरे लड़के को इतना पसंद करती है, वो शादी कर देंगी, हमेशा हमेशा के लिए मुझे बांध के रख देंगी उस लड़की के साथ। मैं तो कहती हूँ कि बन जाओ। वैसे भी एक बात बताओ, सोफिया जो है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसे भी मौज मस्ती पसंद है, तुम्हें भी मौज मस्ती पसंद है, दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। यार मैं इस लड़की का क्या करूं? सुनो, ध्यान से सुनो, वो लड़की ना बिल्कुल टाइम पास है और मुझे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने ये जो कुछ भी किया ना मुझे परेशान करने के लिए किया, जानबूझकर किया, और इस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया। तुम्हें निकलना था ना शॉलिन के पीछे, तुम ही तो इशारे कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया, राखी आंटी को उस टॉपिक में उलझाने के लिए। That's all, that's all. तुमने मेरी लाइफ की ना बैंड बजा दी है। तुम्हारे चक्कर में मैं ये सोफिया नाम के ट्रैप में फंस गया हूँ। मॉम ने मेरे दिमाग का दही कर दिया बार बार उसके बारे में पूछ के। क्या करूँ मैं? बोलो। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग तो इतनी तेज चलता है, तुम तो हारी हुई बाजी भी जीत जाते। याद है उस दिन पुलिस स्टेशन में जब तुम्हारे ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था, तो उस लड़की से जाकर पता नहीं तुमने क्या बातें की थी कि उसने अपनी गवाही पलट दी थी। ऐसी कोई तिकड़म लगा दो ना अभी भी। मिस प्रीता अरोड़ा, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने का ना वक्त नहीं है, इसलिए मुझे बताओ सॉल्यूशन क्या है इस सिचुएशन से निकलने का, जल्दी बोलो। हेलो, मुझसे इस तरह बात करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, अब हट यहाँ से। मेरा पूरा हक है तुम पर, ओके? ये क्या हुआ मुझे? मैंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा इस पर पूरा हक है? कौन सा हक? किसी का कोई हक नहीं है मुझ पर, समझे तुम? हाँ तो I mean, मैं भी वही कह रहा था, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। इस मामले में मेरा पूरा हक बनता, ओके? बात तुमने इतनी बढ़ाई है, अब तुम ही सॉल्यूशन दो, ओके? हाँ तो मैं भी इसी मैटर के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता है? एक नाम क्या निकल गया जुबान से, उसका ढोल पीटते जा रहे हो, और वो भी मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, मुझे पर भड़क रहे हो। अरे मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा गुस्सा क्या तेल लेना।
तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? यहाँ रुकने की कोई वजह तो दिखाई नहीं दे रही मुझे। मेरा हाथ छोड़ो। आउच! मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुंह मोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। डू यू अंडरस्टैंड? देखो, मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। हाथ तोड़ोगी मेरा? ठीक है, चलो तोड़ो मेरा हाथ। परमिशन ग्रांटेड। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देखो, ये सोफिया नाम की उलझन में तुमने मुझे फंसाया। अब उस प्रॉब्लम से निकालोगे भी तुम, सॉल्यूशन तुम ही दोगे। सॉल्यूशन दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारा हिसाब किताब थोड़ा उल्टा है क्या? अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने सोफिया के बारे में बोला तो हम दोनों का टाइम बच गया, तभी तो हम किचन के बाहर टाइम से पहुंच गए। वो तो करीना बुआ ने गलत टाइम पे आवाज लगा दी, वरना शर्लिन को केक खाते हुए देख लेते और हमारे पास हमारा प्रूफ आ जाता है कि नहीं? आओ। मुझे तुम्हारी ये कोई बकवास नहीं सुननी। पहले मैं जो कह रहा हूँ वो करो। सॉरी एंड देन सॉल्यूशन। अरे मेरा हाथ देख, मेरा फोन आ रहा है। हाँ, जब सोफिया का नाम दिया था तब क्या हो गया था? तब तो बड़ी इंटेलिजेंट बन रही थी। अब क्या हुआ? बुद्धि काम नहीं कर रही। मुझे सॉल्यूशन चाहिए। माँ के दिमाग में से सोफिया का भूत हटाऊंगा। कैसे? बताओ मुझे। एक मिनट, माँ का फोन आ रहा है। हाथ छोड़ो, मेरे को फोन उठाना है। हेलो आंटी। आंटी, मैं और प्रीतम अभी थोड़े से बिजी हैं, तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। वो कुछ पर्सनल मैटर है। ओके आंटी, बाय। अब एक ओके फाइन, सॉरी। ऐसे नहीं, दिल से, यू नो, दिल की गहराइयों से सॉरी बोलो। अच्छा ठीक है करण, आई एम सॉरी। That's like my baby doll. चलो हाथ छोड़ो। Solution. क्या सोल्यूशन लगा रखा है? अरे इतनी सिंपल सी बात जाकर अपनी मम्मी को कह दो ना कि वो क्या नाम था, सोफिया टाउन में ही नहीं है, मुंबई में ही नहीं है ही नहीं यहाँ पर, तो कैसे आएगी? वाओ यार, इतने सिंपल आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? मैं मॉम को बोल दूंगा that she is not in town. Finish. वो उसके बारे में पूछेंगे नहीं। But what an idea यार! But I'm so happy. Thank you so much, my baby doll. I'm sorry, but thank you, thank you. It's an awesome idea. ये छोटी छोटी बात पे तुम्हारे लिए डू और डाई सिचुएशन क्यों हो जाती है? क्रिकेट में तो इतनी जल्दी विकेट नहीं जाता तुम्हारा, तो रियल लाइफ में इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना पैनिक क्यों करते हो? देखा, कितना सिंपल सा सोल्यूशन था। पता नहीं मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता? वही तो। अब मेरा मतलब है आज का दिन ही कुछ खराब है यार। मतलब मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और मुंह से निकल कुछ और रहा है। यू नो, मतलब माइंड अपसेट तो माउथ अपसेट। बट आई एम रियली सॉरी, जो कुछ भी हम रियली सॉरी। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम अपनी इंपॉर्टेंस में इतने उलझे रहते हो कि किसी और को तो कभी काबिल समझते ही नहीं हो। समझा करो, फायदे में रहोगे। तुम्हें पता है तुम्हें इतनी देर से क्यों ढूंढ रही थी? बोलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है तुम्हें बताने के लिए। क्या? तुम्हें पता है क्या हुआ? मैं करीना बुआ के कमरे के बाहर से जा रही थी, मैंने शर्लिन किसी से बात करते हुए सुना। उसी से बात करते हुए सुना। पता है क्या कह रही थी? अगर तुम मेरा फास्ट खुलवाने नहीं है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शूंगी नहीं, क्योंकि ये फास्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है। अगर उस ऋषभ के साथ पूजा में भी रहूंगी ना मैं, तो उसे भी अधूरी छोड़ के आ जाऊंगी, क्योंकि ये फास्ट खोलने का हक तो सिर्फ तुम्हारा है। कैन यू बिलीव इट? देखा, झटका लगा ना? मुझे भी ऐसे ही लगा था। इसका मतलब समझते हो? शर्लिन का केक खाने का वीडियो तो हम नहीं बना पाए, लेकिन उसका उससे भी तगड़ा राज हमारे हाथ लग गया है। आज तो हमारी जीत पक्की है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आज शर्लिन को रंगे हाथों पकड़ेंगे जब वो उससे मिलने यहाँ आएगा। यस।